अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे आप लोग में अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शिबा इनू कॉइन के बारे में और साथ ही हम लोग बात करेंगे ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जो मार्केट में शिबा इनू को बीट करने के नाम से एंट्री ले चुका है। इसकी प्री सेल जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। मैं उसका नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि फिर लोग उसकी तरफ जो है वो भागेंगे और उसको हाईलाइट करेंगे। तो मैं यहाँ पर इतना ही बोलना चाहूँगा कि इसका नाम भी वैसे ही कार्टूनों की तरह है, ठीक है, कार्टून्स नहीं होते जैसे, ठीक है। तो उस तरह जो है वो यहाँ पर उस नाम से ये जो है वो एंट्री ले चुका है। प्री सेल्स उसके स्टार्ट हो चुके हैं। ये बेसिकली एक प्रोपेगेंडा बनाया गया है, ये एक सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है कि शिबा इनू से भी बड़ा प्रोजेक्ट मार्केट में आ चुका है और शिबा इनू की हाइप अब ख़त्म होने जा रही है। शिबा इनू के जो होल्डर्स है, जो मेन हेडलाइंस दी गई है वो ये है कि शिबा इनू के होल्डर्स यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि इसके अंदर ये सिस्टम है। तो अभी उसकी सिर्फ प्री सेल स्टार्ट हुई है, उसका कोई फ्यूचर नहीं है, अभी कोई उसकी सेटलमेंट नहीं है, नेक्स्ट क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे अभी कुछ भी नहीं है। सिर्फ प्री सेल उसकी स्टार्ट हुई है जिसके अंदर वो पब्लिक को पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और शिबा इनू जैसे एक बड़ी कम्युनिटी को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा सिर्फ ये प्रोजेक्ट नहीं कर रहा है, इससे पहले भी बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो ये चीज़ कर चुके हैं कि हम लोग ₹1 वाले प्रोजेक्ट हैं, हम लोग $1 वाले प्रोजेक्ट हैं, ये प्रोजेक्ट यहाँ पर पहुँच जाएगा, हम बर्निंग करेंगे। ये चीज़ें बेसिकली बर्निंग का जो एक ढोंग जो रचा गया था इन लोगों की तरफ से, एक फ्रॉड रचा गया था, वो सिर्फ इस वजह से था कि लोगों को ये लगता था कि बर्निंग की वजह से प्राइसेस आगे बढ़ती हैं। लेकिन बर्निंग के अंदर ये लोग क्या करते थे कि वो जो बर्निंग करते थे उसमें से जो पैसे निकालते थे वो अपनी जेब में डालते थे और बर्निंग के अंदर कोई लिक्विडिटी इनकी कंट्रोल नहीं है, सब कुछ इसका ओपन था और यहाँ पे बड़े बड़े जो होल्डर्स हैं इनके अपने ही वैलेट जो है वो मौजूद होते थे। तो यहाँ पर पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना, कोई एल्गोरिथम सेट नहीं है, कोई बर्न पोर्टल इस तरह की कोई चीज़ भी जो है वो रेंज नहीं है। जस्ट एक वैलेट के अंदर से कॉइन्स उठा के दूसरे वैलेट में शिफ्ट करने और उसके बदले में जो कॉइन्स जो प्रॉफिट निकालना है वो अपनी जेब में डालना और लोगों को बेवकूफ़ बनाने के यहाँ पे ये चीज़ जो है वो हो रही है। मैंने उस वक्त भी बोला था कि बर्निंग का फ़ायदा उसी सूरत में हो सकता है कि पैसा बीच में रहे और आप कॉइन्स को बर्न कर दें और प्राइसेस ऑटोमेटिकली ऊपर निकल जाएंगे। अगर ऐसा हो कि एक जगह पे प्राइस चल रही है, आप पैसा भी निकाल लें, आप कॉइन्स भी निकाल लें, तो कोई प्राइस के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा, कॉइन कभी भी बुलिश नहीं करेगा। ये एक झूठ है, ठीक है, कि आप पैसा भी बीच में से निकाल लें, कॉइन्स भी बीच में से निकाल लें और आप लोग जो कहेंगे ये अब आगे बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। आपको होल्डर्स चाहिए, आपको इन्वेस्टर चाहिए। अगर उस टाइम के अंदर इन्वेस्टर आ गया तो वो बुलिश कर जाएगा और ऐसा ही होता रहा है। जब भी ये अनाउंसमेंट करते थे बर्निंग की, ये क्या करते थे कि लोग एक्टिव हो जाते थे कि बर्निंग हो रही है, प्राइसेस ऊपर जाएंगे और वो लोग इन्वेस्टमेंट कर दिया करते थे और इन्वेस्टमेंट की सूरत में वो कॉइन बुलिश कर चुका होता था और यहाँ पर वो बर्न करके प्राइस को फिर डाउन कर देते। तो इस तरह की फ्रॉड्स जो हैं वो लोग देख चुके हैं। तो ये जो कॉइन है एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, इसने जिसने भी इसको बनाया है वो भी जो है वो हाइप क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि शिबा इनू के जो मेन बड़े बड़े जो है वो होल्डर्स हैं वो माइग्रेट करें इस प्रोजेक्ट के अंदर। वो कभी भी नहीं करेंगे, ना बड़े वेल्स करेंगे, कोई भी नहीं करेगा। ये एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। तो इस फ्रॉड से प्लीज़ बचिएगा। और एक जो है वो न्यूज़ इसके फ्यूचर में बोल्ड एक्शंस को लेकर है कि यहाँ पर एक ऐसा फार्मूला सेट किया गया है जिसमें एथेरियम के सिस्टम को जब अपडेट किया जाएगा तो उसी सिस्टम को यूज़ में लाया जाएगा शिबा इनू के। तो यहाँ पर ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कस हो रही है कि क्या ये फ़ायदेमंद है शिबा इनू कॉइन के लिए। आपको पता है कल को एथेरियम जो है वो सिस्टम अपडेट करेगा, एथेरियम अपडेट होगा और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जब वो अपडेट होगा तो शिबा इनू को भी साथ जो है वो इस सिस्टम के साथ अपडेट किया जाएगा और एथेरियम को कभी भी साइड पे नहीं रखा जाएगा, साथ रखा जाएगा और इसका फैसला भी जो है वो फ्यूचर में होगा। तो ये जो है एक बोल्ड डिसीजन के तौर पर जो है वो सामने आया कि एथेरियम को क्यों हम लोग साइड लाइन नहीं कर सकते और बर्निंग के लिए शिबा इनू को मस्ट मेन नेट अपनी चाहिए जिसमें वो अपने फैसले कर सके और अपनी मर्जी से बर्निंग और इस तरह की चीज़ें जो है वो कर सके। और प्ले टू अर्न इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिसके ऊपर सोची को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ऑडियंस को बता चुके हैं, जो मैं समझता हूँ कि शिबा इनू के फ्यूचर के लिए बड़ा ब्राइट है। तो ये चीज़ें जो है वो आप लोगों ने देख लेनी है और सोशी कुसामा जो कर रहे हैं और उसके बाद जो मज़ीद डिसीजन ले रहे हैं कि एथेरियम को हम लोगों ने साइड लैंड नहीं करना। एथेरियम को अगर हम लोगों ने साइड लैंड किया तो हमारे लिए काफ़ी खतरा हो सकता है। अब ये उनकी टीम जाने, डेवलपर जाने के, वो कैसे खतरा हो सकता है। मुझे लगता है कि अपना मेन नेट होगा, स्ट्रॉन्ग मेन नेट होगा तो इनको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। तो बाकी जो है वो
वो कहते हैं कि अपना सिस्टम है, इनका क्या समझते हैं क्या नहीं। तो अब यहाँ पर जो है वो ये बात कर लेते हैं जस्ट इन 24 आवर क्या क्या एक्टिविटीज़ देखने को मिली हैं शिबा इनू कोइन के अंदर। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्राइसेस के ऊपर। तो आपने देखा कि पैप कोइन के प्राइसेस आगे बढ़ रही हैं, शिबा इनू के प्राइसेस नीचे गिर रही हैं। इसी तरह और भी आल्ट कोइन हैं जिनके प्राइसेस आगे बढ़ रही हैं और बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जिनके प्राइसेस नीचे गिर रही हैं। तो ये सिनेरियो इस वक्त जो है वो क्रिप्टो मार्केट में बढ़ रहा है। शिबा इनू की जो वैल्यू है, शिबा इनू जो है वो 966 990 जो है वो इस पोजीशन के अंदर जो है वो अपनी प्राइसेस रखे हुए था 936 USD के अंदर। तो ये जो है वो एक वैल्यू है जिसके अंदर जो है वो शिबा इनू कोइन जो है वो चल रहा है। और जस्ट 24 आवर दोबारा देखें 949 के ऊपर जो है वो इस वक्त प्राइसेस जो है वो चल रही हैं। तो ये इस वक्त वैल्यू है। और एक बड़े वेल्स ने यहाँ पे जो है वो सेलिंग भी की है। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि तकरीबन 11 ट्रिलियन कोइंस की बाइंग हुई है। इसके अलावा 3 ट्रिलियन कोइंस की बाइंग हुई है और बुलिश जो है वो हल्का सा देखने को मिला है 3 से 4% जो है शिबा इनू कोइन के अंदर। और आज दोबारा से सेलिंग हुई है और बड़े वेल्स जो यहाँ पे जो है वो वापस USD के अंदर कन्वर्ट हुए हैं। तो उसके अलावा बहुत सारे नए चेहरे जो हैं वो शिबा इनू कोइन के अंदर आए हैं क्योंकि हाल्विंग पीरियड करीब आ रहा है और यहाँ पे अब जो है वो बुलिश के वो जो चांसेस बन रहे थे वो तो यहाँ पे अब पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और वो मुश्किल है। अगर हाँ हो सकता है कि प्राइसेस जो है वो 11 तक पहुंच जाएँ, 12 तक पहुंच जाए, लेकिन वो भी बात है कि कब ऐसी चीज़ अगर ऐसी चीज़ होती है तो ये पब्लिक के लिए बेनिफिट होगा कि प्रॉफिट वो यहाँ पर जो है वो अपना बुक कर सकते हैं। क्योंकि उसके बाद हाल्विंग आएगी, उसके बाद प्राइसेस गिरेंगी, 8 तक जाती हैं, 7 तक जाती हैं, 6 तक जाती हैं। जितनी डाउन जाएंगे तो वो तो एक अपॉर्चुनिटी होगी कि आप दोबारा परचेज़ कर सकें। तो मज़ीद जो है आपको पता है हाल्विंग पीरियड के बाद एक बुल रन जिसमें बिटकॉइन और सारे जो है वो अपने एक जो है वो रूज के ऊपर जो है वो जाने की कोशिश कर रहे होंगे। इसके साथ आल्ट कोइंस भी जो पब्लिक के फेवरेट हैं, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अपने फेवरेट प्रोजेक्ट्स के अंदर या एक पोर्टफोलियो मैनेज करना चाहते हैं जिसमें अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं लाइक 8, 9, 10 या उससे ज़्यादा जितने भी, वो आप लोगों ने चेक करना है। आपने जो है वो पूरा जो है वो देखना है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आपके लिए बेनिफिशियल जो है वो हो सकते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों ने खुद देखनी है। आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। मैंने तो आप लोगों को यही बताना है, न्यूज़ अपडेट्स इस तरह की चीज़ें आप लोगों के साथ अलर्ट रखना है, ठीक है। और आगे हाल्विंग आ रही है और हाल्विंग को टाइम बहुत कम रह गया। फरवरी का मंथ क्लोज होगा तो हम लोग बिल्कुल करीब आने की पोजीशन में होंगे। और जो मंथ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्च का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ तक ऑल टाइम हाई बिटकॉइन छोड़ता है ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। शिबा इनू कोइन या बाकी आल्ट कोइंस कहाँ तक अपना ऑल टाइम हाई लेकर जाते हैं ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगी डिस्कशन वाली। तो उसके बाद हाल्विंग आएगी और हाल्विंग में प्राइसेस गिरेंगी, कितनी गिरेंगी, कहाँ पर लास्ट पॉइंट होगा हमारी परचेजिंग, फर्स्ट एंट्री सेकंड एंट्री कहाँ पर होगी, उसके बाद जो बुल रन आएगा। तो मैं समझता हूँ कि वो सब लोग जो है वो बेहतरीन प्रॉफिट में होंगे जिन लोगों ने इस बेहतरीन टाइम के अंदर परचेजिंग की होंगी। और वो लोग जो इंतज़ार कर रहे होंगे कि बुलिश है फिर हम लोग परचेजिंग करेंगे, वो यहाँ पे डूब जाएंगे। तो ये चीज़ आप लोगों ने देख लें। तो इस हाल्विंग टाइम के अंदर आप लोगों ने अपने फेवरेट प्रोजेक्ट्स के अंदर एंट्री करने से घबराना नहीं है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने देख लेनी है। तो ये भी चीज़ें थी। मुझे दे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारे क्या रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत सारे लोग बगैर सब्सक्राइब के चैनल को देखते हैं। तो प्लीज़ अगर आप लोग पसंद करते हैं तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे दे इजाज़त, दुआ में याद रखिए, बहुत सारे रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।